जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप डिप्टी कमांडेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपने कभी ना कभी तो या तो मूवियों में या अपने दोस्तों से डिप्टी कमांडेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। और फिर आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि ये इतनी गजब की पोस्ट है, इतनी ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है, इतनी गजब की रेपुटेशन वाली पोस्ट है, तो इनको कितनी सैलरी मिलती होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल यही बताने वाला हूँ कि एक डिप्टी कमांडेंट को कितनी सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी इकट्ठा करते हैं। 6600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, लेवल 11 में आती है। पे स्केल 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक होता है। पे बैंड थर्ड है। और बेसिक पे 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक होता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में कि इनकी सैलरी किस तरीके से तैयार होती है, इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। और ये जो सैलरी है ना, एक ओरिजिनल सैलरी के ऊपर आधारित है, इसलिए इसके ऊपर आप 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। देखो, यदि आप डिप्टी कमांडेंट के रूप में बनते हैं या फिर डिप्टी कमांडेंट कोई भी कैंडिडेट बनता है, तो उसका जो पहले महीने का बेसिक पे वो होता है 67,700 रुपये। और एक बात और बता दूं मैं, डिप्टी कमांडेंट डायरेक्टली कभी भी किसी एग्जाम के थ्रू नहीं बनता। सबसे पहले असिस्टेंट कमांडेंट बना जाता है, फिर असिस्टेंट कमांडेंट का प्रमोशन होता है डिप्टी कमांडेंट के पद पर। तो यदि आप डायरेक्टली ऐसे सोच रहे हो कि मैं एग्जाम देकर डिप्टी कमांडेंट बन सकता हूं, तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पहले आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना पड़ेगा, फिर आपको सर्विस देनी होगी, फिर उसके बाद में आपका प्रमोशन होगा, फिर आप डिप्टी कमांडेंट बनेंगे। तो डिप्टी कमांडेंट का जो पहले महीने का बेसिक पे वो 67,700 रुपये रहता है। अब हम डीएनएस अलाउंस की बात करें 53% के अकॉर्डिंग। जहाँ पर मैंने 50% इसलिए लिख रखा है क्योंकि अब तक 50% था, लेकिन अभी 5-7 दिन पहले गवर्नमेंट ने बढ़ाकर इसको 53% कर दिया। तो यदि मैं 67,700 का 53% निकालता हूँ तो निकल कर आता है 35,881 रुपये, जो इनका क्या डीएनएस अलाउंस है। एचआरए के बारे में बात करें, हाउस रेंट अलाउंस। देखो, एचआरए के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक्स वाई जेड। यदि आपकी पोस्टिंग बड़े शहरों में रहती है तो 30% एचआरए, बिल्कुल गांव में रहती है तो 10% एचआरए, और बीच के कैटेगरी के शहरों में आपको 20% एचआरए मिलेगा। अब आप डिप्टी कमांडेंट बन रहे हो तो आपको या तो एचआरए 30% के अकॉर्डिंग मिलेगा या 20% के अकॉर्डिंग मिलेगा। आपको 10% एचआरए कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिप्टी कमांडेंट के जो ऑफिस है वो कभी भी गाँव में नहीं होते। यहाँ पर हम 30% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो 67,700 का 30% बनता है 20,310 रुपये। ये इनका एचआरए बन गया। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के इनको 7200 रुपये मिलेंगे। डीए और टीए के इनको 3600 रुपये। एक बात ध्यान रखना, इनको गवर्नमेंट गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, कंप्लीट गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा मिलता है, पेट्रोल डीजल का खर्चा मिलता है, और उसके बावजूद इनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। इनको एक FAA नाम से अलाउंस मिलता है, जिसके इनको 10,500 रुपये मिलते हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी होता रहता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है और किस फील्ड में है। इसके अलावा एक राशन मनी अलाउंस मिलता है इनको 3,910 रुपये का। तो इन सभी को मिलाकर इनकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 1,49,101 रुपये। ये क्या है? इनके पहले महीने की ग्रोस सैलरी है। अब इस ग्रोस सैलरी में कुछ कटौतियां होती हैं। जैसे सबसे पहले इनका एनपीएस कटता है। एनपीएस का सिस्टम क्या होता है कि आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10%। तो इनका एनपीएस कटा 10,358 रुपये। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, इनका CGEGIS के 200 रुपये कटते हैं। इनकम टैक्स इनका लगभग 12,000 रुपये के आसपास कटते हैं। तो ऐसे टोटली कुल मिलाकर इनका डिडक्शन हुआ 22,558 रुपये का। ठीक है। कट पिट कर इनके पहले महीने अकाउंट में कितनी सैलरी ट्रांसफर होगी, तो वो होगी 1 लाख। भाई वो कितनी होगी? भाई इनकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 1,49,101 रुपये। टोटल कटौती हुई है 22,558 रुपये की। तो इनकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो बनी 1,26,543 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। इनकी सैलरी दो तरीके से बढ़ती है। एक तो बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा। जैसे पहले साल का बेसिक पे 67,700 था, दूसरे साल का 69,731 हो जाएगा,
तीसरे साल का 71,822 हो जाएगा, चौथे साल का 73,976 रुपये हो जाएगा। दूसरा, इनका जो डीए वो साल में 2 बार बढ़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डीए को साल में 2 बार बढ़ाती है, एक बार जनवरी में, दूसरा जून जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में तो आपका डीए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये 2 तरीके से रेगुलर बेस पर आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। साथ ही साथ जब आप एक लंबे समय तक सर्विस कर लोगे, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन होते तुरंत आपकी और ज़्यादा सैलरी हो जाएगी। तो ये सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।